नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप चूहा भी मार दें तो आपके खिलाफ बरसों बरस मुकदमा चलेगा और जब तक फैसला नहीं आ जाता आपको अपनी बेगुनाही के लिए लड़ना होगा। लेकिन अगर आप विधायक हो गए या सांसद हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए और खुदा न खास्ता आपकी सरकार है तो एक पन्ने की अर्जी पर कोर्ट में इंसाफ की चिंदियां उड़ा दे सकते हैं। इसके लिए एक बहुत फैंसी शब्द था, मुकदमा वापस ले लेना। सरकार खुद ही मान लेती थी कि आरोप फर्जी हैं और उन्हें चलाने का कोई मतलब नहीं है। मजाक देखिए कि जिस पुलिस या एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया था वही पुलिस या एजेंसी सरकार के बदल जाने पर कहती है कि मिलॉर्ड, हमने तो मजे मजे में मुकदमा कर दिया था, कोई फैक्ट ही नहीं है हमारे पास इसको साबित करने के लिए। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जनहित में पहला काम यह किया था कि अपने खिलाफ दर्ज 22 साल पुराना मुकदमा वापस करवा लिया था। यह मुकदमा 27 मई 1995 को गोरखपुर के पीपीगंज थाने में योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और सहजनवा से बीजेपी विधायक शीतल पांडे समेत 13 लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट का ऑर्डर भी हुआ था। लेकिन सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत 20,000 राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का रास्ता साफ हो जाए और सब बीजेपी के लोग थे। सत्ता की ताकत से इंसाफ को रौंदने का यह खेल इतना आम हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा निचली अदालतें अब माननीयों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए हाई कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, 20 सितंबर 2020 के बाद वापस लिए गए विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के सारे केस दोबारा खोले जाएंगे। दरअसल बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी ही पार्टी को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। वही अश्विनी उपाध्याय जिनकी जुटाई हुई भीड़ ने जंतर मंतर पर मुसलमानों को मिटा देने के नारे उछाले थे। भारी फजीहत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन्हीं अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा इस पर सुनेंगे, लेकिन पहले जिन नेताओं ने अपनी सरकार आने पर होशियारी की है उनको कसना जरूरी है। लोअर कोर्ट में अर्जी की पर्ची डालकर मुकदमे वापस करवा लेने के दिन गए। अब हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा, वापस लिए गए पिछले मुकदमे भी दोबारा खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी राज्यों के हाई कोर्ट से अपील की है कि वो सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों, विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करवाएं। मुख्य न्यायाधीश ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केस का चार्ट पेश करने का आदेश दिया है। एक बहुत मशहूर कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का। सरकारों ने इस कहावत को अपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के मुकदमे वापस लेने में चरितार्थ कर दिया था। कोर्ट के सहयोगी वकील, जिसे अमिकस क्यूरे कहते हैं, उन्होंने बताया कि मुकदमे वापस लेने में न्याय की बुनियादी संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत राज्य सरकारों को अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि किसी के भी खिलाफ किसी पूर्वाग्रह से मुकदमा दर्ज किया गया, मतलब मुकदमा फर्जी है, तो वो उसे वापस ले सकती है। अमिकस क्यूरे विजय हिसारिया ने कहा कि अब हद हो गई है, नेताओं पर दर्ज एक से एक संगीन मुकदमे इस कानून के तहत वापस लिए जा रहे हैं और कोर्ट को इस पर विचार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। विजय हिसारिया ने बाकायदा ऐसे मुकदमों का एक लेखा जोखा सामने रखा। आप भी हैरान रह जाएंगे सुनकर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज 76 मामले वापस ले लिए। इसमें मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी शामिल हैं। बीजेपी के विधायक संगीत सोम, कपिल देव और सुरेश राणा के खिलाफ दंगे भड़काने का मामला था, धार्मिक वैमनस्य फैलाने का मामला था, लोगों को उकसाने का मामला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जनहित में उन्हें वापस ले लिया। इसी तरह कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने उसी जनहित में 61 सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ केस वापस ले लिए। महाराष्ट्र और उत्तराखंड की सरकारों ने भी इसका अनुसरण किया, इस रीत को निभाया।
ऐसे ऐसे मामले हैं कि पूछिए मत। उत्तराखंड में तो बीजेपी सरकार ने एक ऐसे विधायक के खिलाफ मामला वापस ले लिया जिसके ऊपर हत्या का केस था। जी हां, हत्या का। नेताओं के खिलाफ जांच की हालत यह है कि एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट तक को हिसाब देने को राजी नहीं है कि किस केस में जांच कहां तक पहुंची है, चार्जशीट दाखिल हुई है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में एमपी एमएलएस के खिलाफ ऐसे केस की सुनवाई करने वाले जज अगले आदेश तक सुनवाई जारी रखें। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सहयोगी यानी अमिकस क्यूरे ने विजय हंसारिया ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस तरह के केसों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से तो स्टेटस रिपोर्ट मिली है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक बार बार अनुरोध के बाद भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस पर चीफ जस्टिस ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आश्वस्त हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और कुछ करना चाहती है, लेकिन सच यह है कि अभी तक इसे लेकर गंभीरता नजर नहीं आती। जब सीबीआई तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं करना चाहती तो हमसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोर्ट के तेवर देकर सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सकपका गए। उन्होंने अदालत से स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय की मांग की और कहा कि एक आखिरी मौका सीबीआई को और दिया जाए। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी। अब कोर्ट 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन जरूरी सवाल यह है कि जिन सरकारों ने 20 सितंबर 2020 से पहले अपने विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए, वो क्या हमेशा हमेशा के लिए बेकसूर हो गए, वो भी बिना जांच या रिपोर्ट के? अगर ऐसा है तो न्यायिक प्रक्रिया के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा। दूसरा, जिन सरकारों ने अपने समय में नैतिकता की वजह से अपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लिए, उनका क्या कसूर है? क्या नैतिक होना ही उनका अपराध है? सुप्रीम कोर्ट के सामने आज नहीं तो कल ये सवाल भी आएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।